नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। ऑफिस में काम की टेंशन, घर पर फैमिली की जिम्मेदारी यानी डबल ड्यूटी और डबल स्ट्रेस भी। उस पर ना वक्त हो और ना ही खाना पीना सही से हो सके और ना ही सोना। तो ऐसे में महिलाएं सबसे पहले समझौता करती हैं अपनी सेहत से, जिसकी वजह से कई बीमारियां भी उन्हें घेर लेती हैं और जिसमें सबसे कॉमन है पीसीओडी। सुरभि, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, इसमें विमेन के यूट्रस में मेल हार्मोन एंड्रोजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। हम आपको हेल्दी और अनहेल्दी ओवरी की एक इमेज भी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ साल पहले तक ये बीमारी 30 से 35 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को होती थी, लेकिन अब तो स्कूल जाने वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम होने लगी है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम उनमें ये हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 10 में से एक महिला पीसीओडी के शिकार है, यानी कि करीब 14 करोड़ महिलाओं को ये बीमारी है। वैसे तो पीसीओडी जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, मोटापा। तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, चेहरे पर आपको पिंपल्स आ रहे हैं, आपका वेट बेवजह बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में आपको परेशानी आ रही है, तो इसका कारण है पीसीओडी और ये गंभीर बीमारी के रूप में भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस बीमारी के बारे में सुनकर ही लोग अपनी टेंशन ना बढ़ाएं, बल्कि योग करके स्ट्रेस भी भगाएं और बीमारी से छुटकारा भी पाएं। ये होगा कैसे, बताने के लिए इस वक्त स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। साइकिल राइड कैसी चल रही है? साइकिल बहुत अच्छी चल रही है और ऐसे प्रकृति के बीच में देखो, दाईं तरफ आंवला है, यहाँ पर पपीता है और प्रकृति के बीच में यहाँ गुलाब के फूल है। वैसे मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ। माँ जिसने जन्म दिया उसका नाम गुलाब है, गुलाब देवी है। तो साइकिलिंग भी अच्छी चल रही है। और जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को जो ये समस्या है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर की, उस समस्या को मैंने ठीक किया है और उसके लाइव एग्जाम्पल भी यहाँ पर हैं। और एक परिवार तो ऐसा है जो 15 लोगों का एक संयुक्त परिवार है। उठो दोनों स्नेहा, इधर आओ। ये पूरे ध्यान मग्न होकर के योगाभ्यास कर रहे हैं। ये कलकत्ता से आया हुआ परिवार है, आओ इधर आ जाओ। और इनको ये पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम पहले रही थी, अब वो थी हो गई है। हाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। उसको हमने ठीक कर दिया है। हाँ, आज कुछ इसके लिए हम व्यंजन भी बताने वाले हैं, उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो शुरुआत यहाँ से कर देते हैं, तब तक तुम जॉगिंग करो, तुम लोग अनुलोम विलोम करो। तो देखो, गाजर, ये जो सीजनल चीजें होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखो, गाजर को कद्दूकस में कस लो। आज बहुत हेल्दी गाजर आई हुई है और कद्दूकस में कस के फिर उसको दूध के अंदर उबालो खूब, और उबालने के बाद में फिर इसका आज हलवा भी बन जाएगा। तो ये कार्यक्रम भी इधर चलता रहेगा, गाजर का हलवा भी खिलाएंगे। स्वामी जी, आपने मल्टीटास्किंग वुमेन की तरह ये शुरुआत की है कि जब तक योग अभ्यास की शुरू हो तब तक गैस पे आपने गाजर और दूध को भी चढ़ा दिया है, साथ में योगा भी चल रहा है। हाँ, वो हलवा लास्ट में मिलेगा ना। फिर आप कहोगी सुरभि जी और ज्योत्सना जी के हमारे लिए भी भिजवा देना। अब देखो, लेकिन स्वामी जी, एक सबसे कॉमन चीज जो नोटिस की जाती है हमारे लाइफस्टाइल में, इर्रेगुलर हो चुके हैं कई चीजों को लेकर, खान पान को लेकर भी, और यही वजह है कि वेट गेन हो जाता है और जरूरी हो जाता है अपने वेट को कंट्रोल करना, और बहुत लोग इस बात को लेकर कॉन्शियस भी होते हैं। तो ऐसे 10 योगाभ्यास कौन से हैं जो रोजाना किए जा सकते हैं? तो अभ्यास भी करेंगे और ये पेट से लेकर के पॉलीसिस्टिक ओवरी से लेकर के लीवर, किडनी से लेकर के आंतों से लेकर के पेनक्रियाज में सब जगह, पेनक्रियाटाइटिस हो, कोलाइटिस हो, पीसीओडी हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर सिरोसिस हो, फैटी लिवर हो, सबके लिए मिट्टी की पट्टी ये पेट पर और ये आँखों पर, ये इसके हस्बैंड के ऊपर रखेंगे। तो
उसको रख दो भाई मिट्टी की पट्टी, और दूसरे को रख दो ये। अब देखो ये बच्चे ऐसे हैं, इनका बाद में बताएंगे। इसको पीसीओडी था, इसको भी पीसीओडी। ये तो छोटी बिटिया है, और छोटे बच्चों को भी पीसीओडी होता है और वो ठीक भी होता है। दोनों एग्जाम्पल है हमारे पास में। और इसको तो पीसीओडी ठीक हो करके और 2 बच्चे भी हो चुके, ट्विंस हैं। तो अब इसने वेट भी अपना कितना कम किया बेटा? उस टाइम जब पीसीओडी था तो 5-6 किलो कम किया था। फिर डिलीवरी के बाद भी मैंने योगा से और प्राणायाम से 20 किलो कम 20 किलो वेट भी कम किया। चलो, तो एक तो ये कम से कम एक योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास बॉडी को वार्म अप करने के लिए, हाँ? एक तो ये और दूसरा ये करो, पीछे गिरना मत, हाँ? ऐसे। तो छोटी सी जगह में हम 3 योगाभ्यास कर रहे हैं। तो ये तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए, एक तो जॉगिंग के 2 पोज हो गए। अब वेट को कम करने के लिए 2 अभ्यास खड़े होकर के बहुत इजीली हो जाते हैं। ऐसे तो हम पूरा बड़ा पैकेज बताते हैं, करो ऐसे, ये और ऐसे। ऐसे इसको 25-50 बार तक कर सकते हैं। तो इससे पेट का, पीठ का, पूरे बॉडी का वेट लूज होगा। फिर एक ही है, ऐसे आगे पीछे जाते इसमें श्वास अंदर, आगे जाते इसमें श्वास बाहर। और कोशिश करें माथा घुटनों से लगे, ऐसे। ये कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें रेगुलरली कोई भी अपने स्केड्यूल के हिसाब से मैनेज कर सकता है। बिल्कुल, और क्विक है, 5-5 मिनट कर लीजिए। को नीचे भेज देते हैं, बड़ी स्नेहा मेरे साथ ऊपर करेगी, यहीं बैठो जी। और देखो ऐसे पैर करो बेटा। तो मोटापा कम करने के लिए, ये पीसीओडी के लिए भी जरूरी है, 5 मिनट ऐसे करना चाहिए, आगे पीछे पूरा, लंबे लंबे श्वास। देखो मैं लाइव एग्जाम्पल्स में विश्वास रखता हूँ, लाइव साइंस में विश्वास रखता हूँ, खाली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ में मैं बात करता हूँ, एविडेंस में। और एविडेंस बेस्ड योग, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में विश्वास रखता हूँ। तो आज आपको यहाँ पर पीसीओडी के भी 2 एग्जाम्पल्स के साथ, तुम लोग भी यही करो हमारे साथ साथ, हाँ, सब आसन भी करो। ये स्वामी जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी ये भी कि इससे पहले कभी ज्यादा कॉमन नहीं था पीसीओडी, पहले कभी सुना भी नहीं था, लेकिन आज ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि छोटे बच्चों में भी ज्यादातर केसेस मिल रहे हैं। अरे छोटे बच्चों में पीसीओडी से लेकर के, एक छोटी बाबू यहाँ पर है, क्या नाम बेटा आपका? साक्षी। उसको ये टाइप 1 डायबिटीज, न माता को न पिता को, किसी को कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं। और अब उसका इंसुलिन मैंने बंद करवा दिया है, वो अभी बाद में लेंगे, आज लास्ट में उसको। सबसे छोटी योगिनी हमारी 25 यूनिट इंसुलिन ले रही थी। छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई है, छोटे बच्चों को पीसीओडी, छोटे बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस और ओबेसिटी आदि तमाम। एक यहाँ पर और बैठी हुई है गीता, उसका 3 तक हीमोग्लोबिन चला गया था, अब उसने कैसे अच्छा किया, अभी 14 तक पहुंचा दिया उसने। लंबे लंबे श्वास ऐसे करना है। फिर एक ये ऐसे श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाना, माथा घुटनों से लगाना, कोशिश करें। ये तो बहुत अच्छा कर रही है इसने, यहाँ तो पक्की योगिनी हो गई है। ऐसे फिर पीछे जाना, पीछे जितना हो सके ऐसे पूरे जा सके तो बहुत अच्छी बात है, जाके वापस भी आना है। ये तो ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार करवा देता हूँ मैं। फिर पैर ऐसे सामने खोलो बेटा और ऐसे करो, ऐसे
मैं उम्र के हिसाब से बोलूं तो आज कोई भी बीमारी उम्र नहीं देख रही है। छोटे बच्चों को भी बीपी है, शुगर है, छोटे बच्चों को पीसीओडी है, छोटे बच्चों को ओबेसिटी है, छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर से लेकर के, अब ये छोटा सा बच्चा देखो इधर बैठा हुआ है, इसके कुल्ले घिस गए, इसको स्टीरॉयड दे दे करके इसकी हालत इतनी खराब कर डाली, लेकिन ये बच्चा हौसले वाला, इसको मैं ठीक करके भेजूंगा। इसको हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया है, इतनी खराब हालत है इस छोटे से बच्चे की। तो छोटे छोटे बच्चे बीमारियों से तड़प रहे हैं। हम पीसीओडी तो ठीक करेंगे ही, एक बात ये कह रहा हूँ, इस सारी दुनिया को बीमारियों से मुक्त बनाना, बीमारियों के साथ साथ बुराइयों से मुक्त बनाना, हिंसा से, सब प्रकार के दुख दर्दों से, सब प्रकार के कष्टों से मुक्त बनाना हमारा मकसद है। और इसी के लिए हम ये इंडिया टीवी पर रोज प्रोग्राम लेकर के आते हैं। आज पीसीओडी के साथ साथ अब ये ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो सब एक साथ इससे ठीक होते हैं। अब देखो, अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके, आप भी करो बेटा, सब भी करो, ऐसे उल्टे लेट करके ऐसे करना है, ऐसे। सबको निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, विधि पूर्वक, मैं कहता हूं 100% मेथड परफेक्ट होना चाहिए, 100% टाइमिंग के साथ। जिस रोग में जितना, जिस योग को करना है उतना समय देना है, आसन को, प्राणायाम को, ध्यान को, योग निद्रा को। फिर जो उपचार है वो आयुर्वेद का उपचार भी लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये भुजंगासन, दोनों हाथ साइड में रख के ऐसे नीचे भी 25-50 बार तक करवा देते हैं, धीरे भी और फास्ट भी ऐसे। ये स्नेहा बेटी तो इतने परफेक्शन से कर रही है, जैसे मेरे साथ ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी करते हैं इंडिया टीवी पर, उतने ही परफेक्शन के साथ कर रही है। तो ऐसे ही 100% मेथड परफेक्ट, टाइमिंग परफेक्ट, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ ये भुजंगासन। और यदि नाभि के नीचे भी वेट बढ़ गया हो तो ये शलभासन, ऐसे कर लें, ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे उठा लिया, फिर सीधे लेट करके ऐसे, सीधे लेट जाओ बेटा, सीधे लेट करके यो पैरों को उठाना, नीचे लेके आना। रोग उम्र नहीं देखते हैं, गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं, आपकी जाति मजहब नहीं देखते हैं, आप किसी देश में पैदा हुए नहीं देखते। मैं आपको ये विश्वास ही नहीं दिलाता हूँ, कॉन्फिडेंस इन एविडेंस के साथ कहता हूँ, बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी से लेकर के पीसीओडी से लेकर के कैंसर जैसे रोगों को, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको फैटी लीवर था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, हार्ट में ब्लॉकेज, उन सबको मैंने ठीक किया है। हमारा सपना है हम इस पूरी दुनिया को सब रोगों से मुक्त बनाए, और वही अभियान है ये। मात्र कोरोना से ही जंग नहीं, हाँ कोरोना भी, इस पूरी फैमिली को, कलकत्ता वाली फैमिली में 15 सदस्य हैं, 85 साल के बुजुर्ग दादाजी से लेकर के और छोटे बच्चों से लेकर के सबने स्वासारी कोरोनिल लिया, अणु तेल डाला, योगाभ्यास किया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पूरा परिवार अच्छा होके आया। हम बताएंगे पादवृत्तासन, हर रोग का समाधान है योग में। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन, ये रोज करने। तो एक बात और जानना था कि क्या पीसीओडी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अच्छे फिगर्स रहेंगे जी, क्या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट किडनी, हार्ट और बीपी पर भी होता है? उसको लेकर भी उपाय? हाँ देखो, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक तो ये होता है, यदि पीसीओडी आपको है तो आपको बच्चा होने की भी फिर कमी संभावना है, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और इनफर्टिलिटी की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और लंबे समय तक हार्मोनल इम्बैलेंस, पादवृत्तासन दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, ऐसे एक एक से कर सकते हैं। तो फिर लंबे समय तक हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो फिर डायबिटीज़ होने की भी संभावना रहती है, फिर बीपी होने की भी संभावना रहती है, यहाँ तक कि फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब भी होने की संभावना रहती है। तो ये अभ्यासों के साथ साथ अभी हम 5 अभ्यास डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए भी बता देंगे। ये तो करने ही करने हैं। ये अभ्यास तो सब महिलाएं रोज कर लिया करें, करती भी है। और 10-10, 20-20, 50-50 किलो वेट कम किया हुआ इन्होंने, यहाँ पर आई भी है मेरे पास। तो देखो ये अभ्यास किए। अब
डायबिटीज है और उसका पीसीओडी का असर, उससे तो पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन और बहुत कुछ होता है। तो पवन मुक्तासन भी करें। ये पवन मुक्तासन बहुत ज़बरदस्त है, ये पीसीओडी के लिए भी, और जो ठंडे और गर्म पानी की पट्टी हम बताते, मिट्टी की पट्टी बताते, वो भी शुरू में मैंने इनको लगा दी है बच्चों को। ये भाइयों को इसलिए लगाई है, वैसे तो इनकी पत्नियां यहाँ पर हैं, लेकिन भाइयों को इसलिए लगाई कि थोड़ा सा ओपन के अंदर लेडीज़ को पट्टी आदि लगाने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन भाइयों को भी जिनको भी पेट में गठाने हैं, जिनको कोलाइटिस है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन, उनको भी फ़ायदा होता है। और पीसीओडी से लेकर के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से लेकर के यूरिनरी ट्रैक की यूटीआई से लेकर के सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी मिट्टी पट्टी, और ये बहुत ज़बरदस्त है जो हम यहाँ कई बार इसके बारे में बताते हैं। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, तो ये अब डायबिटीज़ का पैकेज भी चल रहा है, कम से कम 5 अभ्यास कर लें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऐसे, ये 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक एक एक आसन ऐसे करना है, और इसमें कपालभाति कर लें तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के बाद नौकासन भी कर ले तो बात ही क्या है। करो बेटा, आप भी करो ऐसे, तो ये थोड़ा सा इसमें ताकत लगती है ऐसे कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो कर सके, कंधर आसन, सेतुबंध आसन, ऐसे सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींच दिया। बहुत सुंदर करते हैं, ज्योत्सना जी भी बहुत सुंदर कर रही हैं, स्नेहा जी भी मेरे साथ। और किसी किसी की नाभि धरण भी दिख जाती है, पेट भी गड़बड़ हो जाता है, तो दोनों पैरों को तलवों से मिला करके यदि पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, आप भी ट्राई करो बेटा स्नेहा, कोशिश कर लो। बॉडी वैसे लेडीज़ फ्लेक्सिबल होती हैं, ये तो तुमने कर ही दिया, मैंने तो बहुत अच्छा किया भाई, अच्छी बात है। तो अब ऐसे परफेक्शन के साथ योग करने वालों की बड़ी संख्या हो गई है। चलो बैठ जाओ बेटा। अब देखो, एक और बात बोलना था। हाँ, अब तुम बताते ही रहो क्या क्या बोलना। डॉक्टर बोलते हैं कि ट्विंस है तो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा रिस्क रहता है, तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पर मुझे था कि नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। तो डॉक्टर, मेरे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, वो भी बोले थे कि रिस्की है, मत करना, मत जाना, ऑपरेशन में ही जाना। पर मैंने ठान लिया था, मैंने बोला नहीं, योगा प्राणायाम जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए थे कि हाँ ये योगा कर सकते हैं, तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत हो प्रेगनेंसी के दौरान भी करती हाँ, वो भी करती थी, और मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ। 2 बच्चे हुए इसको, नॉर्मल डिलीवरी। ये ताली बजाओ भाई। हाँ? क्या नाम है बच्चों का? पार्श एंड पार्थ। पार्श और पार्थ 2 बच्चे हुए हैं। और पीसीओडी कब से था बेटा? पीसीओडी शादी के 1 साल बाद मुझे पता चला लगा। और पीरियड्स मेरे इरेगुलर ही थे, पहले भी पीरियड इरेगुलर थे और पता लगा पीसीओडी है, माने छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं, और पीरियड इरेगुलर, कभी 3-3 महीने में, 6-6 महीने में आए, और उसके मुझसे चेहरे पर वहाँ से वो सब होते थे, इरप्शंस भी होते थे, और मूड स्विंग्स भी बहुत होते थे, मूड भी अच्छा नहीं रहता था। अब वो, और फिर बच्चा होने के बाद वेट कितना कम किया? वेट 20 kgs। और अभी कोरोना वाली भी बताई दे। और 15 जन की मेरी जॉइंट फैमिली है। दादा सास जो ससुर जो हैं वो 85 प्लस है, और उनको पैरालिसिस भी तो है, और उनको पैरालिसिस भी है। तो हम लोग मतलब स्टार्टिंग से ही डरे हुए थे कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मेरे दादा ससुर और दादी सास को भी हो गया था। हाँ, सबको, मतलब उनका टेस्टिंग नहीं कराया था, पर मैं अगर हूँ तो उनको भी हुआ ही होगा। बाकी को गोद में ही थे वो तो। पर सबने प्राणायाम किया था, और ये सब जो दवाइयाँ हैं कोरोनिल और सब, वो सब भी लिया था, तो किसी को भी इतना वो नहीं है। 10 कितने दिन में हो गए थे? 10-11 10 से 11 दिन में। 10 में 11 दिन में सारे के सारे नेगेटिव हो गए। तो ये तो एक ही जगह कई एग्जाम्पल है, एक ही जगह कई एग्जाम्पल्स है, लेकिन उन सबका क्योर एक स्वामी जी, और वो है योग। अभी और घटाना बाकी है। जाओ अब दूसरी आओ। हाँ, ये मैं लाइव एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, लोग हौसला छोड़ देते हैं। ये तो चलो शादी के बाद इसको पता लगा। ये तो गुड़िया जो आप बता रहे थे इस कार्यक्रम के शुरुआत में, मंडूकासन और शशकासन, बेटा आप भी करो। इस गुड़िया को अभी कितनी उम्र है बाबू? 28। चलो हाथ ऊपर उठाओ। तो इसको अभी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पढ़ाई की?
मास्टर्स किया है मार्केटिंग में। अब इसको योग की मार्केटिंग के लिए मैंने लगा दिया है कि अब तुम योग करो और कराओ, बाकी अपना जो भी घर परिवार बिजनेस व्यापार है। अब ये एक ही फैमिली के लोग हैं। वो दूसरी सेना क्या लगती है तुम्हारी? मेरी भाभी है। तो भाभी को भी और ननद को भी हो गया था, हैं? तो इस गुड़िया ने कैसे ठीक किया? उसको इंस्पिरेशन मिला उसी से? हम लोग दोनों को साथ में डिटेक्ट हुआ था। अच्छा, दोनों को साथ में डिटेक्ट हुआ और दोनों ने योगा और एक्सरसाइज खूब भर के किया। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन। तो कितने दिन में ठीक हो गया था तुम्हारा? टेस्ट कितने दिन में दोबारा करवाए? दोबारा टेस्ट तो नहीं करवाया, मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर थे, 3 साढ़े 3 महीने में नहीं आती थे। 3 महीने नहीं? हाँ, फिर वो अभी एकदम ठीक हो गए हैं। अब उसका तो प्रमाण ये है कि उसका तो बच्चे भी हो लिए, सारी चीज हो रही है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे, दोबारा इसलिए टेस्ट इसलिए नहीं कराए कि जब भाभी अच्छी हो गई है और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो सारे ठीक हो लिए। अननेचुरल ग्रोथ भी था इधर हेयर का, जो भी बहुत कम हो गए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी इसने। बहुत लोगों के इस वक्त भी सवाल आ रहे हैं जो आपको सुन रहे हैं। हेयर का, इसको मेरी तरह से दाढ़ी आ गई थी। स्वामी जी, यही हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे ज्यादा अगर असर पड़ता है तो वो चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, अनवांटेड हेयर आते हैं और यहाँ तक कि बाल भी झड़ने लगते हैं। तो उसको लेकर क्या ऐसे उपाय हैं या क्या ऐसी खास डाइट है जिससे चेहरे पर इसका असर ना हो या बाल ना झड़े? अच्छा, वो 5 योगाभ्यास भी बताने वाले थे आप? तो नहीं झड़ते थे? नहीं, बाल उतने नहीं झड़ते थे, लेकिन बहुत थिनिंग हो गए थे, बाल बहुत पतले हो गए थे। बाल बहुत पतले हो गए थे। और पिंपल्स? नहीं, पिंपल्स नहीं आए थे मेरे। तो इसको अनवांटेड हेयर थे, बाल इसके पतले हो गए थे, अब तो बहुत अच्छे हो गए। अभी तो फैशन करके बैठिए। पैर खोल लो। तो अब ये डायबिटीज के लिए भी बता रहे, अनवांटेड हेयर्स के लिए एक तो देखो प्राणायाम तो बहुत जरूरी है, और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम ये जरूरी है। फिर उसमें तुम सर्वांगासन, हलासन भी करती थी बेटा? अभी करो मेरे साथ, ये भी अच्छा हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए करो बेटा। अब तो खरी अच्छी हो गई है, थोड़ी सी इधर हो जाओ। हाँ, कर, ये भी जरूरी है। कोशिश करो, उठाओ। यस, ये सर्वांगासन। ये तो पूरी फैमिली योगियों की फैमिली होगी। देखो, जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, अनवांटेड हेयर्स है, इस गुड़िया ने तो पूरे अच्छे कर लिए और बाल भी इसके बहुत अच्छे हो गए। अब ये दिव्य केश तेल, केश कांति तेल लगाती है, वही पतंजलि के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल हैं। और एलोवेरा जेल भी लगाती हो? हाँ, एलोवेरा जेल लगाती है। तो इसका चेहरा बच्चे जैसा, अभी 28 साल में 8 जैसी उम्र का है। तो खैर वापस आ जाओ। तो एक तो ये, चलो ये करना सर्वांगासन। अब जाओ तुम। स्वामी जी, अभ्यास के साथ साथ में आप सवाल भी ले लेते हैं। इधर आओ। अब देखो, फिर ये शीर्षासन ले लो सवाल ले। दीपक तिवारी का ये सवाल है स्वामी जी, और जैसा कि हम बच्चों में इस कॉमन प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे हैं, 5 साल की बेटी है, पीसीओडी है और हार्ट रेट भी 98 रहता है और जल्दी थकान भी महसूस करती है ये। और ये राम 7 साल की बेटी को पीसीओडी, 5 साल की, अभी तो पीरियड भी स्टार्ट नहीं हुए हैं और उनको ये चीजें 8 साल की, 8-9 साल में आजकल पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो माँ बाप को पता लग जाता है कुछ गड़बड़ है यदि पीरियड्स 9-10 साल में हो जाते हैं आजकल। तो अब उसको भी यही कपालभाति करना है और ये अनुलोम विलोम करना है। 10 मूल क्वाथ पीना है, 10 मूलारिष्ट लेना है उसको। 10 मूल क्वाथ, 10 मूलारिष्ट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है कपालभाति, अनुलोम विलोम। उसकी पीसीओडी की प्रॉब्लम इसी से दूर होगी। इन बच्चों ने यही किया है। कितनी देर करते थे बच्चों कपालभाति? 1 घंटा कपालभाति में पूरा मिला के 1 घंटा करते थे और उसी से ही अच्छे हो गए। कपालभाति, अनुलोम विलोम और सारे जो सामान्य आसन, मंडूकासन, योगा मुद्रासन। अब देखो, उसका तो पीसीओडी का मैंने बता दिया। कपालभाति, अनुलोम विलोम करे, जो आसन बताए आज, ये आसन कर ले सरल सरल, और साथ में 10 मूलारिष्ट, 10 मूल क्वाथ ले ले। शतावर चूर्ण ले ले। शतावर चूर्ण बेटियों को जरूर 1-1 चम्मच लेना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। अब देखो, ये गुड़िया है, क्या नाम बताया था? साक्षी। अब इसको
कितना लेती थी इंसुलिन? 31 30 इंसुलिन लेती थी। अब इसको शुगर हो गया। और अब कितना ले रही हो? अभी नहीं ले रही। कितने दिन से? 7 दिन। 7 दिन यहाँ योग ग्राम में इंसुलिन बंद हो गया है। कपालभाति करती है और मंडूकासन कर, ये मंडूकासन भी करती है। हाँ? बहुत अच्छे से ये देखो, कपालभाति के साथ करो ऐसे। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, पीसीओडी, छोटे छोटे बच्चों को किडनी फेलियर, अर्थराइटिस। जी कुछ पूछ रहे थे सुरभि जी। स्वामी जी, एक तो सबसे बड़ी बात मैं सवाल लूं उससे पहले एक और बात जानना चाहती थी। बड़े तो फिर भी अपनी डाइट हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन अगर छोटे बच्चों में इस तरह के डिजीज आते हैं तो उनके खान पान को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और आगे मैं इस पर आपसे सवाल भी लेना चाहूंगी, कुछ दर्शक भी आगे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। देखो, छोटे बच्चों को जो बचपन से खिलाएंगे वही उनकी आदत बन जाएगी। हमने बचपन में खाने पीने में कोई नखरा नहीं किया, कोई चॉइस नहीं रखी, इसलिए सारी चीजें धरती पर जो अच्छी चीजें हैं, मैंने बचपन में करेला बहुत कम खाया था, अब तो वो भी खाने लग गया मैं। करेला से लेके, भिंडी से लेकर के, साग सब्जियों से लेके, हरा हो, गाजर हो, टमाटर हो, मटर हो, मूली हो। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया है। ये वापस आ जाओ बेटा। तो बच्चों को बचपन में, अब लोग गाजर खाओ तो बच्चों को बचपन से सब चीजें खाने पीने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, तो आज गाजर का जूस भी पिलाएंगे हम, गाजर का हलवा भी इन बच्चों को खिलाएंगे। बहुत मेहनत करके बैठे हैं ये। हाँ? जी स्वामी जी, एक दर्शक इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं। क्या लगती है देवरानी जी? स्वामी जी, दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं, उनकी माँ का गर्भाशय 3 साल पहले निकाला गया और वो बहुत कमजोर दिखने लगी हैं। उनकी उम्र 46 है लेकिन वजन 72 है और काफी मोटापा भी है उन्हें। खान पान में ऐसे क्या क्या ध्यान दें और किस तरह का योग अभ्यास वो करें? देखो, उनको एक तो दशमूल क्वाथ पिला दें, ये वेट को भी कम करता है। त्रिफला गुग्गल मेदो हरवटी दे दें। एक जो है हम सुबह सुबह खाली पेट जो है वो गोधन अर्क पीने के लिए बोलते हैं, तो गोधन अर्क पी लिया करें, गोधन अर्क। और लौकी का जूस, लौकी का सूप और बोल्ड वेजिटेबल, बस ये लें। और गोधन अर्क सुबह रोज 25 से 50 ml लेते रहेंगे और मेदो हरवटी और त्रिफला गुग्गल लेते रहेंगे। जो आज योगाभ्यास बताए थे मोटापा कम करने के लिए, वो करते रहेंगे। बाकी सारे अनाज, मीठा, नमक, ये सब बंद कर दें। तो 1 महीने में उनका 15-20 किलो वेट कम हो जाएगा। तुम्हारा वेट तो कुछ ज्यादा है नहीं, कितना है बेटा? 57। और कभी बढ़ा तो नहीं? बढ़ाने की कोशिश में हूँ थोड़ा। ये बढ़ाने की कोशिश में। आज आपके साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं और थोड़ा खजूर खा लिया कर, उन सबके चेहरे पर योग का निखार भी नजर आ रहा है और ये भी पता लग रहा है कि योग को अपनाने के बाद वो कितना बैलेंस महसूस कर रहे हैं। एक इमरजेंसी में एक सवाल आ रहा है, एक दर्शक आपको सुन रहे हैं। सुरेश का ये सवाल है, 9 साल का बेटा है, नट बोल्ट निगल लिया है उसने, एक्सरे करा है, नट बोल्ट उसके पेट में है। अरे राम राम राम। पेट में नट बोल्ट है तो उसको केला खिलाओ, केला खिलाओ और साथ में ऊपर से जो है एक हमारा चूर्ण है, शुद्धि चूर्ण, वो साथ में खिला दो तो नीचे से निकल जाएगा। केला खिला के और 2 घंटे बाद शुद्धि चूर्ण दे देंगे, शाम तक उसका नट बोल्ट निकल जाएगा। बताओ। अब देखो, ये तो कितने अच्छे से कर रही हैं बिटिया। ऐसे बच्चे अब योग करने लग गए, इतने फिट हो गए। चलो बेटा, अब दूसरी गीता तुम आओ और अपनी बिटिया को भी लेके आओ। हाँ? एक तो अरिश्मा का करिश्मा और बताऊंगा, आज लास्ट में रखा हुआ मैंने। खुश रहो बेटा। मुझे लगा लास्ट में हलवा है गाजर ऐसे। अरे वो हलवा तो है, लेकिन एक अरिश्मा भी है, उसका बचपन से ही बॉडी सपोर्ट नहीं करता, उसको दुनिया भर की बीमारियां हैं। यहाँ पर बैठी वो देवी अवतरित वे धरा के ऊपर। इधर आओ। इसको कपालभाति अनुलोम विलोम करके, और इसका एक बार तो हीमोग्लोबिन कितना चला गया? 3.5। फिर अब ये बाद में फिर 6-7 तक आ गया था योगाभ्यास करके। फिर
फिर जब कोरोनिल बनी है तब मेरा 14.5 हुआ है। क्या महीने कोरोनिल में। इसका पति कोर्ट में सर्विस करता हाई है, कोर्ट। तो पूरा परिवार हाई कोर्ट में नैनीताल में, हाँ, तो सारा परिवार स्वासारी कोरोनिल खाता था। कितने दिन खाई? हम लोग रेगुलर हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके ऑफिस में औरों को होते जा रहा है, क्वारंटाइन तो होते तुम्हारे जा पति रहे को नहीं हुआ? हैं। नहीं। एक तो ये बात कि पति बच गया, हाँ, और तो वो आपको फॉलो करते हैं 18-20 साल वो से। 18-20 साल से मुझे फॉलो करते हैं। और तुम्हारा भी हीमोग्लोबिन कितना हो गया? मेरा अभी 14.5 है। और कुछ ही दवाई नहीं खाई? नहीं, कुछ भी नहीं, कोरोनिल के अलावा कुछ भी नहीं। कोरोनिल कितनी खाती थी? जब मुझे अभी जब वोमिटिंग हुआ ना अचानक, तो उन्होंने 3 गोली सुबह जो पर्चे में लिखा है वही फॉलो करा। फिर उसके बाद मैं जब ठीक हो गई तो मैं 2 डेली का 2 सुबह और 2 शाम। 2 सुबह शाम। और हाँ, स्वासारी तो नहीं लेती? सारा जो किट में- स्वासारी और कोरोनिल 2 खाती थी। इसके पूरी बॉडी में क्या क्या समस्याएं थी? मेरे तो ऑर्थराइटिस भी शुरू हो चुका है, अर्थराइटिस और ये मेरे नेल अपने हाँ। आप टूटने शुरू हो गए, हर रोज टूटते हैं, नाखून टूटते थे? दोनों पैर से, हाथ से, सब। तो मैं परेशान, मैं जब भी काम करूँ तो मेरा हर नाखून जगह टूट जाए। अटकता। अब नाखून ठीक हो गए? बिल्कुल 2 अब महीने इसकी में। पूरी बॉडी रिपेयर कर दी स्वासारी कोरोनिल ने। इसकी इम्यूनिटी बढ़ा दी, पेट ठीक कर दिया, हीमोग्लोबिन 7 से 14 हो गया। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ भेजा कि जब टीवी में सुन के हम लोग ठीक हो रहे हैं तो बिटिया को लेके जाओ। इसको हो गया था। अब ये देखो छोटी सी गुड़िया, इसको ये कंधे में दर्द। अब इसको वैसे अब तो मैंने आज सुबह एक्यूप्रेशर कर दिया, काफी अच्छी हो गई है। जाओ अब तुम आओ, आरिश्मा करिश्मा चलो। अच्छा स्वामी जी, कपालभाति, पीसीओडी अनुलोम विलोम में करो खाने में मीठे को भी थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है क्या? मीठा कम खाना है पीसीओडी अगर जिसको ज्यादा है तो? हाँ, मीठा कम खाना है, ज़्यादा मीठा वैसे चीनी तो खाना ही नहीं है। गुड़ शक्कर थोड़ा ले सकते हैं, नेचुरल शुगर। अब जैसे शुगर था उस गुड़िया को, अब वो पूरा आज उसको बहुत दिनों के बाद में मीठी गाजर मिली है तो अपने खा रही है साक्षी खा ले बेटा, खा ले, कोई चिंता नहीं। हाँ, अच्छा स्वामी जी, नेचुरल शुगर जैसे फ्रूट्स ये इन सब ये एक स्पेशल, हाँ नेचुरल शुगर फ्रूट्स में है। अरे गन्ना भी खाओ ना, और तुमको तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ज्योत्सना जी जितना भी दुनिया भर का मीठा होता है सब खा लिया करो, बस योग कर लेना। आर्टिफिशियल जो है स्वीट जो है ना वो नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना, चीनी नहीं खाना। ये एक ऐसी बेटी आई, मैंने पहली बार ऐसा पेशेंट देखा है जिसको बचपन से क्या था, तो 1 मिनट में बताओ अपनी बात। अनुलोम विलोम करो। जब मैं 1 साल की थी तो मेरे को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया था किडनी का। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो डॉक्टर्स ने सर्जरी प्रिस्क्राइब करके किसी तरीके से किडनी ठीक की। हो। उसके बाद जब मैं जैसे बढ़ती गई तो काफ़ी ब्रेन में एक सिस्ट निकला था, जिसके कारण मेरी भूख बहुत ज़्यादा थी। तो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, बहुत ज़्यादा खाती थी मैं। ब्रेन में सिस्ट टाइप हो गया? मतलब हाँ, जिससे कि भूख कंट्रोल नहीं होती। लेप्टिन लेवल इम्बैलेंस हो गया। फिर आगे तो भूख बहुत ज्यादा लगती थी। तो उसके कारण बहुत खाती थी तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो हार्मोनल गया। इम्बैलेंस, फिर प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ गए थे। प्रोलैक्टिन बढ़ गया। हाँ। वेट मेरा 110 किलो तक पहुंच गया 110 था। किलो? जी 110 किलो तक पहुंच गया था, और बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। फिर किसी तरीके से करके इमीडिएट फास्टिंग में मैं गई, क्योंकि शादी में अच्छा लगना होता है, फोटोज़ वगैरह अच्छी आनी चाहिए। तो इमीडिएट फास्टिंग में गई, तो उस चक्कर में 800 कैलोरीज में दिन की खाती थी। तो पिछले 7-8 महीने में मैंने करीब 45 to 50 किलोज वज़न घटाया। 45-50? जी। फिर उसका रेपरकर्शन ये हुआ कि बॉडी में ऑलरेडी वीक थी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे। तो जब प्रेगनेंसी मेरे को कंसीव हुई तो प्रेगनेंसी के दौरान लिवर बहुत वीक चले गया था ड्यू टू इमीडिएट तो फास्टिंग। कितना हो गया था तेरा बिलिरुबिन? बिलिरुबिन प्रेगनेंसी के दौरान विद चाइल्ड इनसाइड माय वूम 5 हो गया था। और फिर तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आपके सर्वाइवल चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, आपके और बच्चे के। दोनों मरने के कागार पर। जी। उन्होंने फिर क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है लिवर का, तो उन्होंने किसी तरीके से UDCA वगैरह देके, एलोपैथिक मेडिसिन देके काम चलाया। बाद में 35 तक पहुंच गया था। जब मैं बच्चे को पैदा किया 3 महीने के बाद मेरा बिलिरुबिन 23 टच हो गया था। अब देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो धरती की बीमारी देखनी हो सब इसमें जी। लेकिन अब ये योग की शरण में आ गई है। मैंने इसको बोला है, अब इसको पूरा ठीक कर देगा।
रामदेव जी। इसकी और माँ योग करती है, उसने जी, इसको भेजा है। वो योग शिक्षक है, वो काफी दूसरों को योग करवाती है। हाँ, जा बेटा। वो काफी सालों से योग कर रही हैं। तो मेरा जब बिलिरुबिन लेवल 23 पहुंच गया, उसके बाद फिर एलोपैथिक मेडिसिन पे डाला, क्योंकि कोई उपचार तो है स्वामी जी, नहीं लिवर का। आज naturopath, जितने मतलब भी एलोपैथी में लोगों से आपने ना, हमें liver transplant रूबरू is the कराया only है, option। बातचीत करवाई उसके है, बाद उनसे यही पता लग रहा है कि योग इन सबने अपनाया है और उसके जरिए बदलाव हुए हैं। ज्योत्सना को तो आपने खाने पीने की भी और मीठा खाने की भी इजाजत दे दी, उन सबका क्या जिनको हवा पानी भी फुला देता है, पफिनेस नजर आती है, आंखें स्वेल होती हैं। इसलिए अब मैं आयुर्वेदिक उपचार की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पीसीओडी की जो परेशानी है उसमें क्या आज खास बनाकर आप हमें बताने वाले हैं जो रेगुलरली खाया जाए तो उसका असर भी नहीं होगा। वो गैस पे भी कुछ चढ़ाया था स्वामी जी आपने। देखो अब तुम खाने पीने पे आ गए। इसने अपने आप को अभी योग से काफी ठीक कर लिया है। एक तो ये लाइव एग्जांपल, और इस अरिश्मा के सारी बीमारियां दूर करके मैं करिश्मा करने वाला हूं, इसलिए इसको यहाँ बुलाया है। अब लेडीज को दवाइयों के तौर पर तो ये अशोकारिष्ट, ये जो है गोधन अर्क मैंने बोला था ओबेसिटी के लिए, फिर 10 मूलारिष्ट, 10 मूल क्वाथ, स्त्री रसायन, और ये सब अलग अलग बीमारियों के लिए औषधियाँ तो मैं रोज बताता हूँ। आज बताने वाला हूँ जो है ये एक तो ये गाजर का हलवा, ये तैयार हो रहा है। अब एक बात और बताता हूँ, इसको ज्यादा घुटाई ना करके ये जितना तैयार हो गया, देखो ये जितना तैयार हो गया उतना ही बहुत है। और इसमें थोड़ा सा फिर ये मधुरम डाल दें, तो ये मधुरम डाल दें थोड़ी सी। तो आज इन सबको खिलाऊंगा, क्योंकि इसमें से अब ये सब स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये 2-3 किलो है पूरा। और गाजर का जूस भी पी ले। अच्छा, ये स्वामी जी मधुरम नेचुरल शुगर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ना? गाजर का, हाँ, नेचुरल शुगर के रूप में ये मधुरम जो है और हनी, ये हम सबको उपलब्ध कराते हैं जी। फिर इसमें थोड़ा सा बादाम डाल लें, इसके अंदर थोड़ा सा अखरोट डाल लें, थोड़ा सा एक पिस्ता डाल लें ऐसे, और इसमें थोड़ा सा ये इलायची, तो ये तैयार हो गया। न्यूट्रिशियस सब और ज्यादा फायदेमंद है। स्वामी जी, इस दौरान मैं कल का टॉपिक भी बता देती हूँ जब तक आपकी ये पूरी प्रिपरेशन चल रही है। कल देखिए, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से खाने की चीजें जहरीली हो रही हैं और खतरनाक बीमारियों की वो वजह भी बन रही हैं। कल स्वामी रामदेव बताएंगे केमिकल वाली सब्जी के नुकसान से कैसे बचें और ऑर्गेनिक सब्जियां अपनी बालकनी और छतों पर कैसे उगाएं। तो स्वामी जी, जो लोग हाई राइज में रहते हैं, जिन्हें लगता है कि लॉन नहीं है, उनके लिए भी कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, कल आप बताएंगे। अच्छा, हलवा तैयार हो गया है क्या स्वामी जी? हाँ, हलवा तैयार हो गया। इस बाबू को लेके आओ, छोटे बाबू को। इस बच्चे को स्टीराइड खिला खिला करके और इसकी हड्डियां गल गई। हाँ, लेकिन इसको तो यहीं रख दो। ऐसे आराम आराम से खिलाना इसको। सबसे पहले इसको मैंने इसलिए दिया है, ये बच्चे की पूरी हड्डी गली भी, इसको भी मुझे ठीक करना है जी। थोड़ा थोड़ा खिलाना, वो गर्म है। हाँ? और जिसको शुगर है उसको भी खिलाऊंगा। और ये जो जूस है ये तो स्नेहा को पिलाऊंगा। आ जाओ स्नेहा, हलवा ले जूस तो तुम पी। अरिश्मा, समझी, आज समझ आ गया कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बदलाव कर लिया जाए। डाइट टिप्स भी आपने दे दी कि घर पर बना खाना खाएं, मौसमी और फल सब्जियों का सेवन करें, मीठे की तलब हो तो फल खा लें, और ये जो नट्स आपने डाले हैं ना, इसने और ज्यादा स्वाद को बढ़ा दिया है। बहरहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और प्रसन्नता से रहे। एक बार जरा हास्यासन करके दिखाओ रे, जोर से हाथ उठा के। जोर से। बोलो भारत माता की। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खुश रहे, प्रसन्न रहे। अब बने रहे हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद लौटेंगे राजकोट के कोरोना हॉस्पिटल में कैसे लगी आग, डिटेल ब्रेक के बाद।